मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा का ये दूसरा साल है जब पूरे प्रदेश में सरकारी तौर पर गौ पूजा हो रही है। आपको बता दें कि भोपाल में हुए गोवर्धन पर्व के आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केवल भाषणों से बात नहीं बनती। उन्होंने गौ पालकों को टास्क दिया कि मध्य प्रदेश को गौ पालन में देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रयास ये होना चाहिए कि दूध की राजधानी मध्य प्रदेश में हो। मोहन यादव जी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा के महत्व को बताने के लिए इकबाल के शेर को याद किया और कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वहीं दूध प्रोडक्शन में ऐसे नंबर 1 पर पहुंचे मध्य प्रदेश। बता दें कि पूरे प्रदेश के गौशालाओं में गोवर्धन पूजा के आयोजन हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में हुए मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी मौजूदगी रही। उन्होंने इस मौके पर गौ पालकों से ये उम्मीद जताई कि जिस तरह से अभी दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है, इसे अब मिल्क प्रोडक्शन में देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि केवल भाषण से बात नहीं बनती। हमने प्रयास किया कि त्योहार में जो संस्कार छिपा है, जो संदेश छिपा है, उसे आत्मसात किया जाए। बोले तिलकेश्वर महादेव की। कितना सुखद संयोग है, दीपावली के दूसरे दिन गौ माता की पूजा के साथ हमारा पूरा मंच और आप सब जोरदार अभिनंदन करें। आज के दिन पुलिस स्मृति दिवस भी है, पुलिस की शौर्य दिवस भी है। हमारे लिए अतीत के काल से इस पृथ्वी पे जब से मनुष्य की सभ्यता का शुरुआत हुई, तब से हमारा परस्पर किसी पशुवंश से, किसी भी गौ माता से जब हमारा संबंध आया तो हमारी माँ के बाद एक माँ से और संबंध आया, वो है गौ माता। और ये एक ऐसी गोवंश की परंपरा केवल भारत में है कि जिनके आधार पर हमने अपना प्रकृति से संबंध जोड़ा है। गौ माता की विशेषता कैसी, वो अपने बच्चे का भी ध्यान रखती और हम सब का भी ध्यान रखती। ये परमात्मा ने उसको विशेष गुण दिया, ये और किसी में नहीं है। और न केवल अपने वंश की ध्यान रखना, बल्कि हमारी खेती पे भी, खेती माता के लिए भी जरूरी, सारे पोषक तत्व गोवर्धन से ही आते हैं। ऐसे में जब हमारी वो प्राचीन परंपरा का रिश्ता बनाने की बात आती, तो भगवान कृष्ण को कोई नाम से बुलाओ मत बुलाओ, उनको द्वारकाधीश मत बोलो, राधे कृष्ण मत बोलो, लेकिन जैसे ही गोपाल कृष्ण की जय बोलते हो, वो आनंद में डूब जाते। जीवन भर जिस नाम को सदैव अपने दिल में बसाए रखा, वो गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन हमने आपने कई सारे इतिहास के ऐसे उदाहरण हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ियों के लिए। हमारा उदाहरण के लिए एक चर्चित नाम फिल्म का, जो बाद में हनुमान बन करके भी फिल्मों में दिखाई दिए, वो दारा सिंह के जमाने से दारा सिंह रंधावा हो, बाद में उनके पहले वाले हो, बाद वाले हो, ये चंदगीराम से लगा करके सारे पहलवानों ने अपने पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया। तो केवल दूध के गोवंश माता का जो आनंद लिया है, दूध दही घी, उसका जो आनंद, और घी को पचाने के लिए आज भी हमारे लिए दुनिया के अंदर भारत का और बाकी देशों की प्रगति ढूंढना हो तो केवल यहीं से मालूम पड़ जाएगी कि भारत के लोग की उन्नत अवस्था एक एक उनके अपने खाद्य पदार्थ से भी दिखाई देती है। हम प्रोटीन दाल के साथ घी डालकर आनंद लेते हैं, इसलिए आयुर्वेद में तो घी से इलाज है, लेकिन दुनिया में वो मक्खन रख करके रोटी पे लगवा करके खत्म कर देते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं कि मक्खन गर्म करो तो घी भी बनता है। ये एक अलग दुनिया है।